सुप्रभात बच्चों। आज मैं मीरा विश्वकर्मा आप लोग को कक्षा 8 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा तृतीय भाग का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली कक्षा में आपने सुभाषितानी पाठ में बहुत सारे अच्छे अच्छे श्लोकों का अध्ययन किया था, जिसमें एक श्लोक था पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञां विधीयते। इस श्लोक के माध्यम से जल और अन्न का महत्व बताया गया था, लेकिन मूर्ख लोग रत्न के पत्थर के टुकड़े को, रत्न को ही बहुमूल्य मानते हैं। तो इस तरह से ये अच्छी बातें हमें इन श्लोकों के माध्यम से जानने का अवसर प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा की ये विशेषता है कि उसमें मानव जीवन के मूल्यों से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। तो आज हम लोग इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारे श्लोकों का अध्ययन करेंगे जो प्राचीन कवियों के द्वारा लिखी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। इस पाठ का सुभाषितानी ये शब्द किस तरह से बना है, तो हम लोग सबसे पहले सुभाषितानी शब्द के अर्थ को समझेंगे। सुभाषित में दो शब्द है, सु धन भाषित। इन दोनों शब्दों के मेल से सुभाषित शब्द बनता है। ये बहुवचन का रूप है और इसमें जो है पहला शब्द है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा, मधुर, सुंदर, और भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ है सुंदर, मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति और शिशुपाल वधम पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ये सभी ग्रंथ संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पहला श्लोक देखेंगे और पहले श्लोक में संगति का क्या प्रभाव होता है ये बताया गया है। तो इसका हम लोग शुद्ध उच्चारण करेंगे। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इसमें सबसे पहली पंक्ति में शब्द आया है गुणाः। गुणाः का अर्थ है गुण। गुण अर्थात जो अच्छे गुण होते हैं मनुष्य में और जिसके कारण वो मनुष्य एक अच्छा मनुष्य कहलाता है। तो ये गुण गुणगेषु। गुणगेषु का अर्थ है गुणवानों में, गुणी जनों में, अर्थात जिनके अंदर अच्छे गुण होते हैं वे व्यक्ति गुणवान कहे जाते हैं। तो गुणगेषु का अर्थ है गुणवानों में, अर्थात जिनके अंदर गुण होते हैं ऐसे व्यक्ति। तो गुण गुणगेषु अर्थात गुणवानों में ही गुणाः भवन्ति। गुणा अर्थात गुण, भवन्ति मतलब होते हैं,
यहाँ पे भवन्ति शब्द जो है वो कई बार प्रयोग हुआ है और भवन्ति का अर्थ है होते हैं। तो गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवानों में ही गुण होते हैं। और यहाँ पे भवन्ति शब्द का प्रयोग ये बहुवचन का रूप है, भवति भवतः भवन्ति, और एक वचन में भवति होता है, द्विवचन में भवतः होता है और बहुवचन में भवन्ति होता है। तो इस तरह से भवन्ति शब्द का प्रयोग यहाँ पे दूसरी पंक्ति में और चौथी पंक्ति में भी हुआ है। तो गुण गुणवानों में ही, गुणगेश यानी गुणवानों में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, ते अर्थात वे, ते का अर्थ है यहाँ पे वे जो है सह तौ ते जो है वो बहुवचन का रूप है। ते निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को, ते अर्थात वे निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को प्राप्त होकर। यहाँ पे शब्द आया है प्राप्य, प्राप्य का अर्थ है प्राप्त होकर। वही गुण, ते का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, वही गुण जो गुण गुणवान में होते हैं, वे ही गुण निर्गुण को, निर्गुण का तात्पर्य है जिसके अंदर कोई गुण न हो, बिना गुण वाले के पास, प्राप्य प्राप्त होकर अर्थात उसके पास पहुंचकर। भवन्ति दोषाः, दोषाः यानी कि दोष बन जाते हैं, जो गुण है वे दोष बन जाते हैं। तो गुण गुणवानों में ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, वे निर्गुण को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। इसको समझने के लिए हमें ये उदाहरण जानना चाहिए जिससे कि ये भाव समझ में आ सके। तीसरी पंक्ति सभी बच्चे ध्यान देंगे। तीसरी पंक्ति पे सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः, सुस्वादु तोयाः, सुस्वादु का अर्थ है स्वादिष्ट जल वाली, सुस्वादु मतलब स्वादिष्ट और तोयाः मतलब जल वाली, स्वादिष्ट जल वाली। प्रभवन्ति, प्रभवन्ति मतलब निकलती हैं, नद्यः नदियाँ, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? पर्वतों से, जहाँ नदियों की शुरुआत होती है निकलने की, वहाँ से निकलते हुए वे आगे बढ़ती हैं, तो वे स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। समुद्रम आसाद्य, अब चौथी लाइन में, चौथी पंक्ति पे ध्यान देंगे कि समुद्रम आसाद्य, इसमें दो शब्द है, पहला है समुद्रम और दूसरा है आसाद्य। समुद्रम यानी समुद्र को, आसाद्य मतलब प्राप्त होकर, समुद्र में मिलकर। जब ये नदियाँ बहते बहते समुद्र में मिल जाती हैं, भवन्ति अपेयाः, भवन्ति अपेयाः मतलब भवन्ति का अर्थ होता है हो जाती हैं, और अपेयाः इन दोनों शब्दों में संधि हुई है, दोनों शब्द जुड़े हुए हैं। जब हम इनको अलग करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो भवन्ति शब्द और अपेयाः, पेय का अर्थ होता है पीने योग्य, जिसे पिया जा सके, और अपेयाः का अर्थ होता है जिसे पिया न जा सके। तो समुद्र में मिलकर वही नदी का जल अपेयाः भवन्ति, पीने योग्य नहीं रह जाती हैं, अर्थात उन्हें पिया नहीं जा सकता है। तो इस तरह से इस श्लोक में कहने का भाव यह है कि हमारे अच्छे गुण तब तक अच्छे रहते हैं जब तक हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं। जैसे ही
हम बुरे लोगों की संगति में आ जाते हैं, वैसे ही हमारे सद्गुण भी दुर्गुण में बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो तब तक हम अच्छे कहलाते हैं, वे गुण अच्छे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम बुरे लोगों की संगति में चले जाते हैं, वैसे ही हमारे सद्गुण भी दुर्गुण में बदल जाते हैं। यहाँ पर बच्चों आप ध्यान देंगे कि जो तुलना की गई है, यहाँ पे अच्छे व्यक्ति उस नदी के समान है जो नदी पर्वतों से निकलती है, जिसका जल स्वादिष्ट होता है और जिसे सभी पीते हैं। उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि वो जल स्वादिष्ट होता है। और वही नदी जब समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उसे कोई पीना नहीं चाहता, उस जल को कोई पीना नहीं चाहता, क्योंकि समुद्र में मिलने के बाद उसका पानी खारा हो जाता है और उसे कोई भी पीना पसंद नहीं करता। तो उसी तरह से हम जैसी संगत में रहते हैं, हमारे अंदर जो अच्छे गुण होते हैं, जब तक हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे अच्छे गुण गुण कहलाते हैं। लेकिन जब यही गुण बुरे लोगों के पास पहुंच जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं, उसकी अच्छाई समाप्त हो जाती है, उसके अंदर दुर्गुण आने लगते हैं और उसके अंदर अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। तो इस तरह से इस श्लोक में हम लोगों ने संगति का प्रभाव देखा। अब हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इस श्लोक में सबसे पहले पंक्ति में कहा गया है कि साहित्य, संगीत, कला, ये तीन शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं। और साहित्य लिटरेचर, संगीत म्यूज़िक, कला आर्ट, इन सब से साहित्य किसी भी भाषा में लिखे गए ग्रंथ को कहते हैं। तो साहित्य का ज्ञान होना, संगीत का ज्ञान होना और कला का ज्ञान होना, इन सभी से विहीनः, विहीनः का अर्थ है हीन होना अर्थात न होना, इन सब से रहित। तो यहाँ पे जो शब्द आया है विहीनः अर्थात रहित। तो जिस व्यक्ति के अंदर, यहाँ पर मनुष्य की बात की गई है, तो जिस मनुष्य के अंदर ये तीनों चीज़ें साहित्य, संगीत और कला, ये तीनों ही चीज़ें अगर नहीं है, वह व्यक्ति इन तीनों चीज़ों से रहित है, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं ये दूसरी पंक्ति से हमें ज्ञात होगा। तो दूसरी पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे। साक्षात पशुः, साक्षात यानी प्रत्यक्ष, जो सामने दिखाई दे, प्रत्यक्ष। पशु मतलब दिखाई देने वाला, पशु है, पशु मतलब जानवर। तो साक्षात पशु का अर्थ है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला पशु है। और वह कैसा पशु है ये अगले शब्द से हम जानेंगे। तो ऐसा मनुष्य जिसके अंदर साहित्य, संगीत और कला कोई भी चीज़ नहीं है उसके अंदर, तो ऐसा मनुष्य साक्षात पशु है। और वह ऐसा पशु है
जिसके पुच्छ, पुच्छ मतलब पूंछ, और विषाण, विषाण मतलब सींग, पशुओं के सींग होते हैं और उनकी पूंछ होती है। तो ये मनुष्य जो साहित्य, संगीत और कला से रहित हैं, ये ऐसे पशु हैं जो पूंछ और सींग से हीनः, हीनः का अर्थ है रहित, यानी कि न होना। तो ये बिना सींग और बिना पूंछ के साक्षात पशु हैं। ऐसे व्यक्ति को पशु कहा गया है। और यह कैसा पशु है, ये तीसरी पंक्ति से हम लोग देखेंगे कि तृणम न खादन्नपि। तृणम, यहाँ पे तृणम का अर्थ है घास और न का अर्थ है नहीं, घास नहीं। खादन्नपि, खादन्नपि में दो शब्द है, एक है खादन प्लस अपि, प्लस को धन कहते हैं हिंदी में। तो खादन्नपि और न खादन्नपि मतलब न खाते हुए भी। अपि का अर्थ होता है भी, ये अव्यय है, और खादन का मतलब होता है खाते हुए, और अपि का अर्थ हो गया भी। तो ये इस शब्द को हम लोग इस तरह से उच्चारण करेंगे, खादन्नपि। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, घास न खाते हुए भी। जीवमानः, जीवमानः का अर्थ है जीवित रहता है। कहने का तात्पर्य है कि सींग और पूंछ से रहित वह व्यक्ति साक्षात पशु है और वह घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। जीवमानः, जीवमानः का अर्थ है जीवित रहता है। अब इसका लाभ क्या है, अब ये चौथी पंक्ति हम लोग देखेंगे। तद भाग ध्येयम परमम पशुनाम। पशुनाम मतलब पशुओं का, जो वास्तव में पशु हैं, जानवर हैं, यह उन पशुओं का परमम भाग ध्येयम। परमम मतलब बहुत अधिक, परम, और भाग ध्येयम मतलब सौभाग्यशाली। तो यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि ऐसे पशु घास न खाते हुए भी जीवित रहते हैं। तो इसमें ये भाव बताया गया है कि साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य मनुष्य बनता है, अन्यथा वह पशु के जैसा ही जीवन व्यतीत करता है। यानी कि पशु और ऐसे व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो ज्ञान अर्जन करे, और उसे कलाओं का ज्ञान हो या संगीत का ज्ञान हो या विद्या प्राप्त करे। तो इस तरह से मनुष्य की पहचान इससे होती है, और नहीं तो वो पशु के समान है। अब इस श्लोक के बाद हम लोग तीसरा श्लोक शुरू करेंगे, और तीसरे श्लोक में ये बताया गया है कि किस व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहली पंक्ति इस पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे, और सभी बच्चे उच्चारण पर ध्यान देंगे और अपनी किताब से देखकर या इससे देखकर उसे पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो तीसरा श्लोक हम लोग शुरू करते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। तो
तो ये तीसरा श्लोक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इसमें पहला शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है लुब्धस्य। लुब्धस्य का अर्थ है लोभी का, लालची का। लुब्धस्य का अर्थ है लोभी अर्थात लालची का। नश्यति यशः, नश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है। नश्यति का अर्थ है नष्ट हो जाता है। यशः, यशः अर्थात यश। उसने जो सफलता प्राप्त की है, जिससे उसका नाम हुआ है, उसने यश प्राप्त किया है, वो सब लालच में नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो लोभी है, लालची है, उसका यश नष्ट हो जाता है। यहाँ पर नश्यति शब्द का प्रयोग कई शब्दों के साथ आएगा, तो जैसे जैसे हम अर्थ बताएंगे तो साथ में नश्यति शब्द को भी जोड़ेंगे। पूरे श्लोक में एक ही जगह लिखा है, लेकिन कई जगह इसकी आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले कहा गया कि लालची का यश नष्ट हो जाता है, क्योंकि लालच करने से वो गलत मार्ग पर चलेगा और गलत मार्ग पर चलने से वह जो है जितनी भी सफलता प्राप्त किया है वह सब नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा इसी में पिशुनस्य मैत्री, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। लोभी का यश नष्ट हो जाता है और पिशुनस्य चुगलखोर की, जो चुगली करने की आदत होती है, वो बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और इधर की बात उधर जाकर बता देते हैं। तो ऐसे जो मित्र होते हैं उनकी मैत्री, यहाँ पर मैत्री का अर्थ है मित्रता। मैत्री का अर्थ हो गया मित्रता। तो ऐसे व्यक्ति की जो चुगलखोर है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। तो पिशुनस्य मैत्री नश्यति। अब यहाँ पर हम लोग ये वाक्य पूरा करने के लिए पिशुनस्य मैत्री नश्यति, नश्यति शब्द का प्रयोग करेंगे। तो जो चुगलखोर है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, कहने का मतलब है मित्रता खत्म हो जाती है। अब हम लोग दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे, नष्ट क्रियस्य। यहाँ पर ये शब्द आया है नष्ट क्रियस्य। नष्ट क्रियस्य अर्थात जो आचरण विहीन है, ऐसे व्यक्ति की, जिनका जो कोई कार्य नहीं करते, जिनकी सारी क्रियाएं नष्ट हो चुकी हैं, ऐसे आचरण विहीन की। कुलम, कुल अर्थात वंश, उनका वंश नष्ट हो जाता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। यहाँ पर दो शब्द मिला हुआ है, कुलम अर्थ परस्य। तो इसमें से हम लोग कुलम अर्थ लेंगे नष्ट क्रियस्य शब्द के साथ, यानी कि ऐसे आचरण विहीन की कुल नष्ट हो जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे अर्थ परस्य है। कुलम के बाद हम लोग नश्यति शब्द भी जोड़ेंगे कि नष्ट क्रियस्य कुलम नश्यति, नष्ट क्रियस्य कुलम नश्यति। ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। अब हम लोग कुलम अर्थ परस्य से अर्थ परस्य शब्द को अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। कुलम शब्द अलग हो जाएगा और अर्थ परस्य धर्मः नश्यति हो जाएगा। अर्थ परस्य, यहाँ पे एक शब्द आया है अर्थ परस्य धर्मः, यानी कि जो धन का लालची होता है, धन परायण होता है, अर्थात जो धन के पीछे भागता रहता है, और जैसा कि आजकल बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ऐसे
धन परायण व्यक्ति का, धन को चाहने वाले व्यक्ति का धर्मः, धर्मः अर्थात धर्म नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से धर्मपरायण जो लोग होते हैं वे हमेशा अच्छे मार्ग पर चलते हैं और सच्चाई और ईमानदारी से धन प्राप्त करते हैं। लेकिन जो धन के पीछे भागते रहते हैं, जो केवल धन ही जिनके लिए सब कुछ है, ऐसे व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। अब हम लोग तीसरी पंक्ति देखेंगे कि विद्या फलम व्यसनिनः नश्यति, शब्द हम लोग यहाँ पर जोड़ेंगे। विद्या फलम व्यसनिनः, विद्या का फल अर्थात ज्ञान प्राप्त करने का जो फल होता है वो व्यसनिनः, व्यसनिनः मतलब बुरी आदतों वाले का, जिसके अंदर बुरी आदतें हैं, ऐसे व्यक्ति का विद्या का फल नश्यति अर्थात नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, यहाँ पर एक शब्द आया है कृपणस्य सौख्यम। कृपणस्य का अर्थ है कंजूस का, यानी बहुत ज़्यादा कुछ लोग कंजूसी करते हैं और ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं प्रयोग करते हैं, न ही इकट्ठा करते हैं, न ही उन पर खर्च करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो लालची होते हैं, कंजूस होते हैं। कृपणस्य मतलब कंजूस, और व्यसनिना जो बुरी आदतों वाले हैं। कृपणस्य सौख्यम नश्यति, कृपणस्य अर्थात कंजूस का सौख्यम, सौख्यम मतलब सुख, सौख्यम का अर्थ है सुख। तो कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। अगर हम अपनी ज़रूरत के लिए, अपने सुख के लिए कोई चीज़ नहीं खर्च करते हैं, धन नहीं खर्च करते हैं, तो उसका सुख नष्ट हो जाता है। अब हम लोग चौथी पंक्ति पढ़ेंगे। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, राज्यम यानी राज्य, नराधिपस्य, यहाँ पर एक शब्द आया है नराधिपस्य, यानी कि राजा का। नराधिपस्य अर्थात राजा का, राज्यम अर्थात राज्य। यहाँ पर हम लोग नश्यति शब्द का प्रयोग करेंगे। नश्यति नष्ट हो जाता है। कैसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है? प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त सचिवस्य अर्थात जिसके मंत्री, सचिव अर्थात मंत्री, और सचिवस्य मतलब उस मंत्री का, प्रमत्त सचिवस्य यानी कि आलसी, प्रमत्त आलसी, घमंडी, इस जो अपने में ही मस्त रहने वाले हैं, ऐसे आलसी मंत्री वाले का, राजा का राज्यम, राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो आलसी मंत्री हैं, ऐसे राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। ऐसे मंत्रियों के राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। ये इस पंक्ति का अर्थ है। इस श्लोक में हम लोग देखेंगे कि षष्ठी विभक्ति एक वचन का कई जगह प्रयोग हुआ है, जैसे लुब्धस्य, पिशुनस्य, क्रियस्य, दूसरी पंक्ति में क्रियस्य, और अर्थपरस्य, कृपणस्य, तीसरी पंक्ति में कृपणस्य है, और नराधिपस्य, सचिवस्य, ये सभी षष्ठी विभक्ति एक वचन के शब्द हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच न करे, क्योंकि लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। मित्रता चाहिए, मैत्री यानी मित्रता, मित्रता चाहिए
तो चुगली न करें। अगर हमें अपनी मित्रता बचा कर रखनी है तो हमें अपने मित्र की चुगली नहीं करनी चाहिए, तो चुगलखोर नहीं होना चाहिए। और धर्माचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए कि हम केवल धन के लिए ही कार्य करें। तो धर्म को बचाने के लिए हमें धन परायण नहीं होना चाहिए। और विद्या का फल प्राप्त करना हो, विद्या ज्ञान से हमें लाभ प्राप्त करना हो, तो बुरी आदतों से बचना चाहिए। व्यसनिनः, यहाँ पर एक शब्द जो आया था व्यसनिनः, इसका अर्थ है बुरी आदतों वाले का। तो हमें बुरी आदतों से बचना चाहिए। और जीवन में अगर सुख चाहिए, सौख्यम अर्थात सुख, और जीवन में अगर सुख चाहिए तो कंजूस न हो और अपने राज्य को बनाए रखने के लिए मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह न हो। यानी कि मंत्री जितना अच्छा कार्य करेंगे उस राजा का राज्य उतना ही सुरक्षित होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, तो हमें उन सब चीज़ों से संभल कर रहना चाहिए। और हमें खुद ये सोचना चाहिए कि हमें कैसे मार्ग पर चलना है। आज हम लोगों ने इन 3 श्लोकों का अध्ययन किया, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को सीखने को मिला। और आशा है सभी विद्यार्थियों को ये श्लोक समझ में आए होंगे। आप सभी शब्दार्थ को याद कर लेंगे और उसकी सहायता से इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे और इसका शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। इन तीनों श्लोकों को पढ़कर उसका अभ्यास करना है। तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे का श्लोक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।